करंट कैरिंग वायर पर फोर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनना बच्चों, इधर देखो, जैसे इधर देखना, अपने याद है चार्ज पर फोर्स पड़ा था, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर रखा, ये ठीक है, ए बी वायर, और इसमें करंट जा रहा आई। अब इसमें फोर्स देखना बच्चों, तो अपने को तो करंट का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो याद है चार्ज पार्टिकल में अगर फोर्स लगता है तो करंट पे भी, करंट के कारण भी फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन का या चार्ज पार्टिकल का मूव करना है। और अगर चार्ज मोशन में होता है तो याद है क्यू वी क्रॉस भी फोर्स लगता है। तो बोलो मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज क्यू वी क्रॉस भी होता है। हेलो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो ये चीज मैं तुम्हारे को पढ़ा चुका हूं, हेलिकल मोशन फलाना दिमाग सब पढ़ा चुका हूं। तो बोलो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज गिवन बाय दिस। और बच्चों एक बात बताओ, ये v क्या है? मैं बोलता बच्चों v है ds by dt, या यूं समझ लो वेलोसिटी क्या होती है। देखो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर देखना, इसको वायर को बड़ा बनाता हूं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन dl लाइन चलेंगे dt टाइम में, तो बोलूं वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों dl by dt। हेलो, इलेक्ट्रॉन dl लाइन चलेंगे dt टाइम में तो वेलोसिटी हो जाएगी dl by dt। बेटा इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से चलता तो मैं बोलूं dt, यार ये रहा इलेक्ट्रॉन, मैं बोलूं बच्चों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो बोलूं dl चला dt टाइम में, देखो ये dl है, तो dl चला dt टाइम में तो dl by dt तो वेलोसिटी है, तो यहां पे लिख दो q into dl by dt क्रॉस b। और मैं बोलूं वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी, और मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन अगर यूं डिस्प्लेस हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होगी। और मैं बोलूं ये dt को दे दो तो dq by dt या चार्ज बाय टाइम, मैं बोलूं ये i हो जाएगा। हेलो, ये देख थोड़ा सा चार्ज गया dq, dq v क्रॉस b, तो ये थोड़ा सा चार्ज dq, तो बोलो बच्चों ये dt टाइम में dq चार्ज वहां, तो करंट आ जाएगा dq by dt, तो i dl क्रॉस b ये फोर्स होता था। आप चाहो तो डायरेक्ट रख लो, और या फिर मैंने समझा दिया ए dq चार्ज dt टाइम में वहां, तो फोर्स आ जाएगा i dl क्रॉस b। ओके, ये कैसे बन गया बच्चों? फोर्स होता है मूविंग चार्ज पर, फोर्स होता है q v क्रॉस b, और मैं बोलूं बच्चों v हो जाएगा dl by dt, और t टाइम में dl डिस्टेंस चला चार्ज, तो ये dt इसको दे दिया तो dq by dt i हो गया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। तो करंट कैरिंग वायर का मतलब होता है चार्ज कैरिंग वायर, और अगर चार्ज मूव कर रहे हैं वायर में तो कंफर्म वायर पे भी फोर्स लगेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है q v क्रॉस b। तो मतलब बच्चों वायर पर फोर्स हो गया i l क्रॉस b या i dl क्रॉस b, और मतलब थोड़ा सा फोर्स होगा अगर थोड़े से चार्ज पे निकाल रहा हूं या थोड़े से सेगमेंट पे निकाल रहा हूं तो, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। हेलो बोलो, बोल बच्चे। तो बोल दो बच्चों एक छोटे से एलिमेंट में फोर्स निकालना आ गया मेरे को, और टोटल फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन कर दूंगा। ओके सर, तो सर ये आ गया छोटे से करंट कैरिंग सेगमेंट पर फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो आ जाओ, अब अपन इस फोर्स को अप्लाई कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं। हटा दो बच्चों, तो ये फोर्स ए फॉर्मूला ही होता है। अब चाहो तो सीधे याद रखो, और चाहो तो ये समझ लो कैसे आया। ठीक है सर, तो मैं बोल दूं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर वही चीज होती है जो मूविंग चार्ज पर फोर्स होता है, उसी को लिखने का तरीका बदल गया। इस v को dl by dt लिख दिया, तो वो dt इसको दे दिया तो dq by dt करंट बन गया। ओके सर, तो वो तो खूब सारे चार्ज पर एक साथ फोर्स निकाल दिया तो वो वायर पर करंट कैरिंग वायर पर फोर्स हो गया। ओके, तो ये होता है फोर्स। अब आ जाओ, एक सुनना ध्यान से। हाँ, अब बताओ बच्चों फोर्स जीरो कब कब होगा? तो वो जब करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूंगा। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो फोर्स जीरो होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई, तो मतलब ये तो वही बात हो गई क्यू चार्ज v की, क्यू चार्ज की वेलोसिटी v की डायरेक्शन में। तो याद है v और v पैरेलल होते तो थीटा जीरो होता है या 180 होता है, और साइन जीरो 180 जीरो आ जाता है। लो, पढ़ा दिया मैंने। हाँ, अब आ जाओ, देखो अब बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखा है, सुनना ध्यान से हो, सुनते जाना बहुत ध्यान से। हाँ, ये वायर रखा, तो बच्चों बताओ इसमें फोर्स कितना और कितना लगेगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, ये वायर है, इसकी लेंथ बच्चों लेंथ 20 सेंटीमीटर है, या चलो लेंथ 2 मीटर कर दो। अब सेंटीमीटर में कौन फालतू में कोई यूनिट कन्वर्ट करता फिरेगा, अभी अपन कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं।
तो लेंथ है 2 मीटर और इसमें करंट है बच्चों 5 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों 4 टेस्ला। तो आपको बताना बच्चों इस पर फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स और डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन एबी वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एबी वायर, बताओ। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शन इनवर्ट है इस फील्ड की। बोलो कैसे निकालते हैं फोर्स, जल्दी बोल। तो बोलो बच्चों इधर देखो, मैं तो इसके छोटे छोटे एलिमेंट कर दिए, छोटे छोटे, क्योंकि मैंने छोटे एलिमेंट के लिए फोर्स लिखा था। हेलो, ये बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट कर दिए। तो बोलो बच्चों डीएफ छोटे से एलिमेंट का फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों छोटे छोटे एलिमेंट का फोर्स कितना हो जाएगा। तो बोलो आई और सारे वायर में करंट सेम है तो हर एलिमेंट में सेम है इनटू डीएल क्रॉस बी। और देखो सारे एलिमेंट पेपर पे रखे और बी अंदर है, तो मतलब सारे एलिमेंट और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखो सारे एलिमेंट पेपर पे रखे और बी अंदर है, तो मतलब सारे एलिमेंट और उसके बीच में एंगल 90 है। तो यहां से मतलब बच्चों डीए बराबर आ जाएगा आई डीएल बी साइन 90 सारे एलिमेंट के लिए। अब इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो बच्चों बोलो पूरे वायर एबी पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, बोलो। तो बोलो बच्चों एबी पर नेट फोर्स, अच्छा डायरेक्शन देखो, एक क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती है। तो बोलो सारे एलिमेंट इधर है, सारे एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ही डीएल की होती है। तो बोलो करंट यू जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन यू और बी अंदर की तरफ, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो बोलो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर डीएल इधर, तो डीएल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आएगा, हर एलिमेंट पे फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। पहले चेक इट आउट। हेलो, हर एलिमेंट में फोर्स ऊपर आएगा, पहले चेक कर लो। डीएल क्रॉस बी करो और डीएल की डायरेक्शन वही होती है जो आई की होती है। हेलो, तो मतलब बच्चों हर एलिमेंट में फोर्स ऊपर है, तो मतलब बच्चों सब पे फोर्स अपवर्ड है, और तो मतलब सबका टोटल हो जाएगा तो स्केलर की तरह ऐड हो जाएंगे। एक ही डायरेक्शन के फोर्स स्केलर की तरह, एक ही डायरेक्शन का वेक्टर स्केलर की तरह ऐड हो जाता है। तो मैं जैसे ही नेट फोर्स निकालूंगा तो मतलब इट विल बी एडेड लाइक स्केलर। तो देखो कितना जाएगा, तो मतलब सब में आई सेम, ओके, बी सेम बाहर ले लिया। हर एलिमेंट सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मैंने बोला ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बात कर रहा हूं मैं, साइन 90 सबके लिए 1। सारे एलिमेंट की सारे एलिमेंट में करंट सेम, सारे एलिमेंट सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे, सबके ऊपर साइन 90, क्योंकि डीएल इधर और बी अंदर है, साइन 91। और मैं बोलूं डीएल का इंटीग्रेशन, बोलो बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोलो डीएल का इंटीग्रेशन। तो बोलो बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एलिमेंट जुड़ के पूरे वायर की लेंथ एल आ जाएगी। तो बोलो बच्चों फाइनल आंसर आई एल बी आ गया। हेलो, और ऊपर की तरफ आ गया फोर्स। सर समझ में आ गई, बोलो बेटा। अभी आपको छोटे छोटे एलिमेंट पे देखो ढंग से, क्योंकि अभी आगे जाके बच्चों डायरेक्शन भी बदलेगी, वैल्यू भी बदलेगी। तो आई एल बी, तो देखो कितना है नेट फोर्स। तो बोलो बच्चों एफ नेट आ गया, एफ ऑन वायर ए बी, आई एल बी की वैल्यू रखो। तो आई की वैल्यू बच्चों कितना एम्पियर है, बोलो 5 एम्पियर आई। एल की वैल्यू 2 मीटर और बी की वैल्यू बच्चों 4 टेस्ला, और ये आया ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स आ गया बच्चों 5 और 20 40 न्यूटन ऊपर की तरफ। खत्म। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो फटाफट, फास्ट हाथ खड़े करो। कितने लोगों को समझ में आया कि छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स निकाल के एंड करना है। अभी अपनी किस्मत अच्छी थी, सारे एलिमेंट पे फोर्स ऊपर था, सीधा ऐड हो गया और इंटीग्रेशन पूरा लेंथ आ गई वायर की। ओके, चला जाओ। अब सुनना बच्चों, हेलो, हटा दो इसको। यस सर। अब देखो, अब देखो, ये तो इसमें तो बच्चों किस्मत आपकी अच्छी थी। हाँ, अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा अजीब से वायर दे देते हैं। अब मैं उस अजीब से वायर को पहले फील करवा रहा हूं, उसके बाद उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूंगा और उसी को ध्यान में रख के एग्जाम में काम करना है। इधर देखो, तो बच्चों ये तो था स्ट्रेट वायर। तो लोगों स्ट्रेट वायर में बच्चों सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में आके एंड हो गए और सीधा आईएलबी कर दिया। ओके, हाँ हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो बच्चों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप का वायर रखा है। इस बार देखो स्ट्रेट वायर नहीं है। अब सोचना है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, थोड़ा बने से ही किया मेरे से। हाँ चलो, तो ये सेंटर है और सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेंटर है और आर रेडियस का सर्कल है। बोलो कैसे सोचोगे?
हाँ, इसमें आई करंट जा रहा है, ये ए बी। हाँ बोलो, इस पर फोर्स बताना है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट इनवर्ड, ये आर रेडियस आई करंट जा रहा है। फोर्स बताना है, ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर दिस एसीबी, एसीबी मैग्नेटिक फोर्स ऑन एसीबी। बोलो। अच्छा, आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू एक लाइन में लिख सकता हूं। सर कैसे, बताता हूं। ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन एसीबी होगा बच्चों आई 2r इंटू बी, ऊपर की तरफ। सर आपने इतना जल्दी कैसे लिख दिया, इतना डायरेक्ट कैसे लिख दिया, बताता हूं। पहले इसका फील लेके समझेंगे, उसके बाद बताता हूं। आई इंटू 2r इंटू बी, मतलब मैंने 2r लेंथ का वायर ले लिया। सेमी सर्कल की जगह 2r लेंथ का वायर ले लिया। सर ऐसे कैसे ले लिया, बताता हूं। पहले इसको फील लो, इधर देखो। क्या मैं बोल दूं बच्चों, इस वाले एलिमेंट पे देखो, ऊपर की तरफ। पहले इस वाले एलिमेंट को देखो। याद है मैग्नेटिक फोर्स छोटे छोटे वायर के लिए निकाला था मैंने, तो मैं बोल दूं एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया, जो जस्ट यू लिया सीधा हॉरिजॉन्टल। अब मैं बोल दूं आई एल क्रॉस बी, इसमें आई सेम है, सारे वायरों में, सारे एलिमेंट में आई सेम है, सब छोटे छोटे डीएल लेंथ के लूंगा। अब आई एल क्रॉस बी करता हूं, तो मैं बोल दूं इस पर फोर्स ऊपर लगेगा। हेलो, देख लो बच्चों, इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स ऊपर लगेगा। हेलो, यस सर। हाँ, अच्छा बच्चों, इधर सुनना बच्चों, थोड़ा ध्यान से फील लो इसकी, बहुत स्लो स्लो। इधर देख, हाँ, यहाँ पे थीटा एंगल, इधर आ जाओ, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लो। अब बोलो। हाँ बोलो बच्चों, आई एल क्रॉस बी, इसमें करंट यू जा रहा होगा, देखो नीचे ये, तो आई एल क्रॉस बी इसका इधर आएगा, देख। हेलो, ये आई सेम डीएल सेम, तो वैल्यू तो ये जितनी उतनी आएगी, लेकिन इधर आएगी। बोलो बोलो, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगी। आराम से, जल्दी मत कर। ये बेटा जल्दी जल्दी पढ़ तो लोगे, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं होंगे एग्जाम में, फिर करोगे क्या? ऐसी पढ़ोगे किस काम की? इसलिए बेटा आराम से पढ़ो, जो पढ़ो वो समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये देखो, इसका इसका ये वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला कंपोनेंट, ठीक है। मैं बोलूं ऐसा कैसा एलिमेंट इधर ले लो, थीटा। थीटा इधर एक और एलिमेंट ले लो। मैं बोलूं डिट्टो होगा वही एलिमेंट इधर देख। हेलो, मैं बोलूं इस पे भी फोर्स इधर लगेगा, और डिट्टो जितना वहां लगा उतना ही वहां लगेगा। और बच्चों डायरेक्शन भी देखो बच्चों, जैसी उधर है वैसी इधर है, थीटा एंगल पे। मैंने जानबूझ के दोनों अपोजिट बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट लिए, तो बोलते बच्चों इसका भी हिसाब वही ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। लो, मैं बोलता बच्चों इन दोनों के ऊपर वाले कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, मैं बोलता हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है देखो। हेलो, बच्चों ये समझो, ऊपर वाले कंपोनेंट डीएफ cos थीटा हो गए, ऐड होते जाएंगे। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीएफ sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डीएफ सेम है और sin थीटा सेम है। अपोजिट अपोजिट के डीएफ सेम है और थीटा सेम है, देखो। वर्टिकल से थीटा उधर, थीटा इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे। वर्टिकल लाइन से थीटा इधर और थीटा उधर वाले आपस में कैंसिल हो रहे हैं, देखो। हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले ऐड हो रहे हैं। यस सर। अच्छा, मैं बोलता बच्चों, ऐसा पूरे आधे इधर है, क्वार्टर लूप इधर और क्वार्टर लूप उधर, सब में ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे। बोलो, डिट्टो वही एक्सप्लेनेशन। तो वो सारे ऐड होके फाइनली फोर्थ ऊपर आएगा, जैसा मैंने बताया था। लो सर, ये तो समझ में आ गई, आपने बिल्कुल ऊपर वाली डायरेक्शन सही लिखी। तो मैं बोलता नेट फोर्थ ऊपर आएगा। पर सर आपने इतना जल्दी कैसे लिख दिया, और ये आंसर कहां से लाया? क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई नहीं बता रहा हूं। ओके, चले आगे। अच्छा, अब सुनना बच्चों, मैं बोलता हूं डीएफ, अगर ये एलिमेंट डीएल है तो डीएफ की वैल्यू तो ये होगी आई डीएल, आई एल बी, डीएल बी, आई इंटू डीएल इंटू बी, क्योंकि आई एल क्रॉस बी, और क्रॉस में साइन 90, सब में साइन 90 आएगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सारे पेपर में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रखे हुए हैं। सारे एलिमेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रखे हुए हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और अपन ने एलिमेंट रखे पेपर में।
तो वो तो सबके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा डीएल और बी के बीच में, क्योंकि बी इन्वर्ट है और डीएल पेपर में। हेलो, अरे बच्चों ये पूरी रिंग पेपर में रखी है ना यार, पूरी रिंग पेपर में रखी और बी अंदर है ना यार, तो सारे एलिमेंट और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो मैंने सब जगह डीएल क्रॉस बी को डीएल बी लिख दिया। यहां पे भी देखो डीएल क्रॉस बी को डीएल बी लिखूंगा, क्यों? क्योंकि बी अंदर है और डीएल पेपर में, तो 90 डिग्री एंगल होगा सारे डीएल और बी के बीच में। ओके, अब सुनो, अब मैं बोलता हूं अल्टीमेटली मुझे डीएफ साइन थीटा डीएफ कोस थीटा को ऐड करना है, क्योंकि सबके वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल होंगे। तो मैं बोलता हूं बच्चों नेट फोर्स जो होगा, नेट मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा बच्चों आई इंटू डीएल बी का इंटीग्रेशन, नहीं कोस थीटा का इंटीग्रेशन, डीएफ कोस थीटा का इंटीग्रेशन, यू लिखो एक लाइन। अल्टीमेटली सबके वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे, वेयर थीटा इज फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन से एंगल। तो अब आ जाओ, इसको देखो, इसको लिख दो आई बाहर ले लिया, बी बाहर ले लिया, डीएल कोस थीटा आ रहा अल्टीमेटली। अरे बच्चों आई और बी तो सारे एलिमेंट का आई सेम है, आई सेम है, बी सेम है, वो बाहर ले लिया। अब डीएल कोस थीटा, अब देखो डीएल कोस थीटा क्या है। तो बोलते बच्चों ये डीएल है, यहाँ ट्राइंगल बनाओ, इधर देखो, यार ट्राइंगल बनाओ, थोड़ा बड़ा कर दूं क्या इसको, इस ट्राइंगल को बड़ा करूंगा अभी मैं। हेलो, तो बोलते बच्चों इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इस वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये एंगल भी थीटा होगा। देखो ये बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये वो डीएल है, ये वो वर्टिकल लाइन है, ये है, ये फोर्स था, इसको बड़ा कर दिया मैंने, ये वो फोर्स है डीएफ, ये थीटा है। तो मतलब बच्चों इन दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, ये वो डॉटेड लाइन है देखो वर्टिकल वाली, अरे ये वाली लाइन ये रही, ये वाला ये रहा और ये ट्रायंगल ये रहा। तो मतलब बच्चों इन दो के बीच में एंगल थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखो चेक करो इसको, बच्चों इन दो के बीच में एंगल थीटा, सुनो बच्चे, इसके और इसके बीच में एंगल थीटा, वर्टिकल लाइन के और इस परपेंडिकुलर के, तो मतलब इसका परपेंडिकुलर ये और इस वर्टिकल लाइन का ये हॉरिजॉन्टल, तो बच्चों इस वर्टिकल लाइन का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा होगा। दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा होता है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होता है। ये समझ में आया? अब बताओ, अगर ये एंगल थीटा और ये डीएल है, तो बता डीएल कोस थीटा क्या हो जाएगा? तो मतलब हर जगह का डीएल कोस थीटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। देखो इफ दिस इज डीएल, दिस लेंथ इज डीएल, दिस लेंथ इज डीएल एंड दिस इज थीटा, तो मतलब डीएल कोस थीटा क्या हो जाएगा? तो मतलब बच्चों डीएल कोस थीटा बेसिकली दिस तिरछी लाइन का प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन पर, दिस इज डीएल कोस थीटा बेसिकली। हेलो, ऐसे यहां पे जब आओगे तो यहां पे तिरछी लाइन का प्रोजेक्शन यहां आ जाएगा। हेलो, यहां पे आओगे तो ये आ जाएगा। हेलो, यहां आओगे बच्चों तो ये आ जाएगा। हेलो, यहां आओगे बच्चों ये आ जाएगा, तो मतलब वो प्रोजेक्शन 2r बन जाएगा। हेलो, तो मतलब बच्चों बेसिकली दिस इज ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो मतलब तिरछी का, तिरछी डिस्टेंस का, तिरछे एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रोजेक्शन। हेलो, लुक एट दिस, ओके। डीएल कोस थीटा का मीनिंग बताया मैंने ट्राइंगल से, याद है? ऐसा मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी तुम्हारे बताया था, फ्लक्स निकाल रहे थे तब, याद करो। डीए कोस थीटा ई के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन था एरिया का, उससे कितना मजा आया था, बटरफ्लाई नेट का फ्लक्स निकाल लिया था ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर करके, याद करो। तो बोलूं यहां पे इस लाइन का प्रोजेक्शन है ये डीएल कोस थीटा, लाइन का हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्शन है ये डीएल कोस थीटा, और बोलूं बच्चों डीएल कोस थीटा का इंटीग्रेशन जो है बच्चों 2r हो जाएगा, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन का एडिशन 2r आ जाएगा। हेलो, डायरेक्शन मैंने अलग से निकाली ली। कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। जल्दी फास्ट, समझ में आया तो हाथ खड़े कर लो। तो बच्चों ये बहुत बेहतरीन चीज है कि डीएल कोस थीटा का प्रोजेक्शन, डीएल कोस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन में डीएल का प्रोजेक्शन है,
और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एडिशन, इन सारे इसका डीएल cos थीटा ये हो गया, इसका डीएल cos थीटा ये हो गया, इन सब का एडिशन करूंगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी। हर एलिमेंट का प्रोजेक्शन ले लेके एडिशन करूंगा तो ये सर्कल का डायमीटर आ जाएगा जो कि 2r है। हेलो, तो ये फोर्स आ गया I इंटू बी इंटू 2r। ओके, करो, नोट करो। एक और तरीका बता रहा हूं, ये नोट करो, फिर एक और तरीका बता रहा हूं, ये नोट करो, फिर एक और तरीका बता रहा हूं बच्चों। हटा दूं? अब सुनो, पहले तरीके बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट याद करवा दूंगा। एग्जाम में इतना थोड़ी रामायण गाएंगे अपन, पर अभी फील आनी चाहिए बच्चों, नहीं तो बच्चों एग्जाम तक ध्यान ही नहीं रहेगा कुछ भी, और सब मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इतने फॉर्मूले हो जाते हैं एग्जाम तक बच्चों अपने को कुछ भी याद नहीं रहता। तो बच्चों पहले आप सोचना सीखो चीजों पे, नहीं तो पता पड़ा जल्दी जल्दी पढ़ तो सब लिया, क्वेश्चन एक ही नहीं हो रहा है। हाँ इधर देखो, देख बोल दो बच्चों, अल्टीमेटली अपने को ये निकालना था, सुनना ध्यान से हो, इसको वेक्टर से निकाल सकता हूं सर, कैसे बताऊं यार, एक बात बता बेटा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना एक और तरीका बता रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ओके, और ये बच्चों आई करंट पूरे वायर में सेम जा रहा है, और ये छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, इधर देख, ये थोड़ा दिखाने में बड़ा दिखा दिया, ये डीएल एलिमेंट, ओके, ये डीएल और ये करंट आई, ओके। अब सुनना यार, एक बात बता, डीएल छोटे से एलिमेंट में फोर्स लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी, ओके। हेलो, हेलो, हाँ, अब अगर नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट, पूरे वायर पे नेट फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, मैं बोल दो आई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जब करूंगा तो मैं बोल दो बच्चों डीएल का इंटीग्रेशन क्रॉस भी आएगा। इंटीग्रेशन तो अल्टीमेटली डीएल का हो रहा है, क्योंकि बी भी यूनिफॉर्म है, ना डायरेक्शन बदल रही बी की, ना वैल्यू, ना आई बदल रहा, तो आई अलग ले लिया, अलग ले लिया, डीएल का इंटीग्रेशन करना है। हेलो, और वो भी वेक्टर एडिशन करना है, वो भी वेक्टर एडिशन करना है, तो आ जाओ डीएल का वेक्टर एडिशन क्या होता है वो देखते हैं। तो बोल दो बच्चों छोटे छोटे ये रहे डीएल, आ जाओ यहाँ वेक्टर एडिशन, हाँ, तो ये देखो वेक्टर एडिशन करते हैं, ये छोटे छोटे डीएल देखो, बताओ कितना आएगा वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर इसमें ऐड होगा, तो याद है ट्रायंगल रो लगाऊंगा तो इन दोनों का एडिशन ये, फिर इसका और इसका एडिशन होगा, इन दो का वेक्टर का एडिशन ये, फिर इसका और इसका एडिशन होगा ये, फिर इन तीनों का एडिशन ये आ गया, फिर इसका और इसका एडिशन होगा, तो याद है हेड टू टेल ये, तो वो तो सबके पॉलीगन लो देख लो ना, पॉलीगन लो पढ़ा वेक्टर में, तो वो तो अगर सारे रेगुलर साइड रिप्रेजेंट पॉलीगन की, सारे वेक्टर पॉलीगन को एक रेगुलर वे में रिप्रेजेंट करे तो लास्ट वाला अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को बताता है, तो बोलते इन सब का वेक्टर एडिशन क्या आएगा, और दिस इज 2r और डायरेक्शन इज दिस, तो मतलब बच्चों इन सारे डीएल का एडिशन क्या आएगा, i इंटू दिस ए बी, ए टू बी वेक्टर। हेलो, तो क्या मैं बोल दूं नॉन यूनिफॉर्म वायर को मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो अगर यूनिफॉर्म में इसमें बी कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना, तभी तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही ऐसा कर सकते हो। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक इरेगुलर वायर लिखा है, तो मैं बोल दूं उसके डीएल का इंटीग्रेशन फर्स्ट और लास्ट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, कैसे, वेक्टर सम से। हेलो, बेटा अगर एक खूब सारे छोटे छोटे एलिमेंट में बांट दूं और वेक्टर सम करूं डीएल का, तो डीएल का वेक्टर सम पॉलीगन लो से फर्स्ट को लास्ट से मिला दो, वो आएगा। और मैं बोल दूं बच्चों इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वायर को मैं स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे, पहले एंड को जहां से वेक्टर स्टार्ट हुए थे उस टेल को लास्ट वाले की एंड से मिला दो, दिस वुड बी द फाइनल डीएल का इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें बी बाहर आना चाहिए और आई बाहर आना चाहिए, ना आई बदलना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड बदलना चाहिए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म वायर का यूनिफॉर्म बना सकता हूं, कैसे, फर्स्ट को लास्ट से मिला के, ओके।
आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन करते हैं। हटा दो इसको। हाँ, अब देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट I बराबर 2 एम्पियर is given by y equal to 10 sin pi by 2x। ठीक है, if wire, ठीक है, if magnetic field is in this region is B बराबर 5 minus k, okay, then force, magnetic force on, then magnetic force on this wire frame, from a expanded placed wire starting from x बराबर 0 and at x बराबर 2 मीटर। लो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पर एंड हो रहा है। तो लोगों को ऐसा वायर फ्रेम है, देखो डायग्राम बना के दे देता हूं। ऐसा वायर फ्रेम में x बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और x बराबर 2 पे खत्म हो रहा है। देखो 2 पर साइन पाई आ जाएगा, तो बोलो भाई फिर से 0 हो जाएगा। तो ये xy प्लेन में रखा है, हेलो, और इसमें करंट 2 एम्पियर है। तो xy प्लेन में वायर फ्रेम रखा है बच्चों, करंट 2 एम्पियर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो माइनस k है। मैग्नेटिक फील्ड माइनस k पे देखो, यानी कि अंदर की तरफ है, देखो, हेलो, बोल ही नहीं रहे तो नहीं समझ आ रही क्या? हाँ, तो इसमें फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फोर्स निकालो बच्चों, करो, ट्राई करो। हाँ बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स निकाल पा रहे हो क्या? तो बच्चों डरो मत। कई बच्चे इक्वेशन देख के डर के पता नहीं सब कैसे अजीब अजीब से। बेटा सोचना कैसे आएगा? जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा सोचोगे कैसे? तो मैं बोलता बच्चों, ये वायर फ्रेम साइनोसॉइडल का बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। याद है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो डीएल का इंटीग्रेशन, ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट ऐड होके बताओ क्या आ जाएगा? बोलतो ये स्ट्रेट लाइन, हेलो, तो बोलतो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वायर फ्रेम। सॉल्यूशन देख, बोलतो दिस वायर फ्रेम कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, हेलो, तो मैं इसको हटा दूंगा। इसको हटा दिया मैंने, और बोलतो x बराबर 0 से 2 तक का वायर को सीधी लाइन से मिला दिया, और अब इस पे फोर्स निकाल लो। तो बच्चों ये लेंथ हो गई 2 मीटर और करंट हो गया वही करंट जो इसमें जा रहा था 2 एम्पियर। और बच्चों फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि बी अंदर है, तो आई एल क्रॉस बी, आई इधर, बी अंदर है, आई एल क्रॉस बी, फोर्स लगेगा ऊपर। और सारे फोर्स नेट एड होके इंटीग्रेशन से कितना आ जाएगा बच्चों? तो नेट फोर्स आ जाएगा आई एल बी। सर क्रॉस क्यों नहीं करा? क्योंकि बच्चों एलिमेंट है पेपर में और बी अंदर, तो साइन 90। चलो कर लो साइन 90, और फोर्थ की डायरेक्शन ऊपर आएगी। कैसे? सोच के, हेलो, तो बच्चों इरेगुलर वायर को रेगुलर वायर से रिप्लेस कर दिया। ये जो एंशिएंट साइनोसॉइडल वेव थी उसको हॉरिजॉन्टल वायर फ्रेम से रिप्लेस कर दिया, हॉरिजॉन्टल वायर से रिप्लेस कर दिया। ओके,
और चाहो तो छोटे छोटे एलिमेंट लेके प्रोजेक्शन ले लो, तो 1/4 इधर लगेगा, 1/4 इधर लगेगा, इनके वर्टिकल प्रोजेक्शन ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, फिर प्रोजेक्शन ये आएगा, फिर इन सब का एडिशन करूंगा, दे चाहो जैसे सोच लो, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितना फोर्स आ गया, तो आई की वैल्यू कितनी बच्चों, तो 2 एम्पियर, एल की वैल्यू कितनी बच्चों, तो वायर की लेंथ हो गई 2 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी बच्चों बोलो, बी की वैल्यू है कितना, बी 5 और साइन 91, तो मैं तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना आ गया, ये हटा दूं क्वेश्चन, अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, हटा दूं, तो ये 5 और ये साइन 91, तो ये ऊपर की तरफ आ गया, बोलो कितना आ गया नेट फोर्स, तो बोल दो बच्चों नेट फोर्स आ गया 5 10 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, खत्म। बच्चों समझ आया क्या इरेगुलर को रेगुलर कैसे बनाते हैं? हेलो, यस सर। चलो यस सर। सर कर लेंगे और पॉज करके नोट भी कर लेंगे, आप तो आगे बताओ ऐसे और क्वेश्चन जो खतरनाक खतरनाक हो सकते हैं और एग्जाम में तकलीफ दे सकते हैं। अरे कुछ नहीं, एग्जाम में तकलीफ इधर दे। हाँ बताओ बेटा, एक क्वार्टर सर्कल रखा है, हाँ ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये यूं रखा है, आई करंट जा रहा है इसमें, ये ए बी वायर फ्रेम है, एबीसी, आई बराबर 2 एम्पियर, और रेडियस है बच्चों 5 मीटर, और बी की वैल्यू है बच्चों, ए बी इनवर्ट है, और बी की वैल्यू बच्चों 10√2 टेस्ला, फोर्स बता नेट फोर्स, ए वायर फ्रेम पे, ए वायर पे फोर्स बता, इस वायर लूप पे, सॉरी वायर पे, इस पे वायर फ्रेम, ये इस वायर पे फोर्स बता, एबीसी पे, ए क्वार्टर वायर पे फोर्स, जल्दी करो। 200। हाँ फोर्स बता, इस पे वायर पे फोर्स हो गई, हाँ बोलो, हाँ इस पे बोलो, तो बोलो बच्चों, ए इस पे फोर्स वही होगा जो इस वायर पे होगा, हेलो, ए इसको रिप्लेस कर दो रेगुलर वायर से, बोलो, बेटा मैंने बताया था ना यार, इनके छोटे छोटे वेक्टर सम पॉली कर लो, ये आ जाएगा, तो बोलो बच्चों दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, और मैं बोलूं ये क्वार्टर सर्कल है तो ये दोनों आर हो गए, और ये दोनों आर हो गए तो R√2 हो गया ना, और ये करंट इसमें भेज दो बेटा, डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, और वही करंट इसमें भेज दो 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर ही था ना करंट, और ये R√2 कितना आ जाएगा बोलो, अरे करंट 2 एम्पियर ही था ना बच्चों, यस सर। और R√2 5√2 मीटर आ गया, अब इस पे फोर्स निकालना तो कर लो फटाफट, मैग्नीट्यूड, तो बोल दो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो बोल दो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई हो गया 2 एम्पियर, एल हो गया बच्चों R√2, तो बोल दो करंट हो गया 2 एम्पियर, अरे आई एल बी और साइन 90, सर साइन 90 क्यों, क्योंकि बच्चों बी अंदर है और एल इधर है, तो एल है पेपर में और बी अंदर है, तो साइन 90, तो आई हो गया 2, एल हो गया R√2 यानी कि 5√2, और इधर बी हो गया बच्चों 10√2, और साइन 90 हो गया 1, तो ये आ गया 4, और 10 50 100 200 न्यूटन फोर्स आ गया, और डायरेक्शन बताओ किधर आएगी,
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्यों आएगी? देखो आई एल क्रॉस बी था, हेलो इस वायर के परपेंडिकुलर था, क्योंकि एल क्रॉस बी करूंगा तो ये वायर के परपेंडिकुलर, हेलो तो ये मैं तो आई के प्लस जे के बाई रूट 2 यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इधर आई में भी और उधर भी। अरे कर लोगे ना यार ये तो, अरे यूं लगेगा ना फोर्स, और इस वाले वायर का परपेंडिकुलर तो आई के प्लस जे के बाई रूट 2 होगा ना यूनिट वेक्टर। यस सर। दोगे तो समझ में ही नहीं आ रही बात। आ गई? अरे इरेगुलर वायर को रेगुलर बना दो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के, तो कुछ नहीं करा, सेमी सर्कल का फर्स्ट और लास्ट एंड जोड़ दिया, क्वार्टर सर्कल का फर्स्ट और लास्ट एंड जोड़ दिया, तो ये बन गया स्ट्रेट वायर। अब इसमें फोर्स निकाल लो, बाकी वेक्टर का नॉलेज चाहिए सर कर लेंगे, तू तो चल मैग्नीट्यूड ही निकाल ले बस, छोड़ वेक्टर को, तो मैग्नीट्यूड 200 आ गया, छोड़ दे डायरेक्शन को, खत्म, और इधर लगेगा फोर्स, खत्म। ये कर अगला, अगला कर, अगला कर बेटा। हाँ अगले का आंसर बता। 20। हाँ अब सुनो, अब ये लंबी छोटी जाना है। अब जिन बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, वो डरते डरते काम करते हैं। बी अंदर तो आई एल क्रॉस भी सुनो, चलो करंट की डायरेक्शन यूं कर लो, अरे वो अंदर डायग्राम को एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। करंट की डायरेक्शन उल्टी कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें वही रख रहा हूं, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तेरे आंसर पे। तो आई एल क्रॉस भी, तो जिनको ज्ञान नहीं होता वो ए बी वायर का अलग लेते हैं फोर्स, हेलो। फिर वो बच्चों बीसी का अलग निकालते हैं, और फिर वो डरते डरते सीडी पे अलग निकालते हैं। ओके ये है सीडी। क्या मैं बोलता बच्चों सीडी पे और इस पर वैल्यू सेम आएगी, इनफैक्ट इस पर भी वैल्यू सेम, मैं बोलता तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आई सेम, एल सेम, बी सेम, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। लेंथ सबकी सेम 1 मीटर, करंट सब में सेम 5 एम्पियर, और बी सबका सेम 2 टेस्ला, तो मैं तो आई एल बी सबका सेम आएगा, पर डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, हेलो। मैं बोलता बच्चों इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, और एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, और मैं बोलता ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे इस बार हॉरिजॉन्टल, तो नेट फोर्स इधर आएगा, फील आ रही है, कंपोनेंट से भी फील आ रही है, नेट फोर्स इधर आएगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, ये कर करके थक गया मैं, ये हम कर चुके हैं कि ऐसे कंपोनेंट करते हैं, ऐसे सोचते हैं, प्रोजेक्शन सब सोच लिया, अब मेरे को एग्जाम अप्रोच चाहिए, तो मैं बोलता एग्जाम अप्रोच तो ये है कि जब भी रेगुलर वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आप अलग अलग सोचो ही मत, मत दिमाग लगा अलग अलग, सोच लिया, बहुत सोच लिया, अब एग्जाम के हिसाब से काम कर, तो मैं तो बिल्कुल अलग अलग से नहीं सोचूंगा, सबको साथ में सोचूंगा। बच्चों ये सारे वायर अलग अलग की बजाय डी को ए से मिला दे, और उसमें वही करंट फ्लो करा दे जो याद है, नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म पॉलीगन दो, सारे छोटे छोटे वेक्टर का एडिशन किया जाएगा, तो बोलूं इसमें भी वही करंट भेज दे जो यहाँ पे रहा है, बोलूं 5 एम्पियर करंट और ये लेंथ, तो बोलूं बच्चों इसको रिप्लेस कर दिया मैंने डीए वायर से, हेलो हेलो अब समझ, अब फाइनली मैं एग्जाम अप्रोच पे पहुंच गया हूं, अब मैंने कंपोनेंट करना छोड़ दिया है, अब मैं बोलूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना 2 टेस्ला, उस 2 टेस्ला में ये एडी वायर रखा है, एडी वायर, ये 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में एडी वायर रखा है, और एडी वायर की लेंथ बताओ कितनी होगी, तो बोलो ये लेंथ होगी, एक तो ये एल, एक तो ये पूरी एल, और एक इस एल का कंपोनेंट, बोलो ये कितना आएगा एल का, तो बोलो ये एल साइन 30, और ये भी एल साइन 30 नीचे, हेलो। अरे देखना इस ट्रायंगल से बच्चों, इस ट्रायंगल से ये एल है, तो ये एल cos 30 और ये एल साइन 30, ऐसे ये एल साइन 30, तो बोल दो बच्चों ये टोटल लेंथ हो जाएगी एल डैश बराबर एल साइन 30 एल बाई 2 प्लस एल बाई 2, एल साइन 30 को एल बाई 2 लिख दिया, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, तो बोल दो ये एल बाई 2 हो गई, एल साइन 30 एल बाई 2, और ये भी एल साइन 30 एल बाई 2, तो ये एल बाई 2, ये एल बाई 2 और बीच वाली एल, लो तो 3 लेंथ से मिलके बना है वायर, 2 एल बाई 2 और एक एल, खत्म। बोल ही नहीं रहा, यस सर। तो बोल ये पूरी लेंथ 2L हो गई, तो एडी वायर की पूरी लेंथ 2L हो जाएगी,
कैसे? ये लेंथ ऐड करके देख ली, ये वाली L/2, ये L बीच वाली और ये L/2, तीनों को ऐड करा तो 2L आ गया। तो आ जाओ फोर्स कितना आ जाएगा? तो बोलो बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी I टोटल लेंथ AD वायर की, क्योंकि AD वायर से रिप्लेस कर दिया, इनटू B, और B की वैल्यू जो भी होगी वो रख दी, और sin 90। क्यों? क्योंकि वायर पेपर में है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पेपर के इनसाइड है, तो sin 90। तो बोलो बच्चों टोटल आ जाएगा 5 एम्पियर, और वायर की लेंथ कितनी है बच्चों? 2 मीटर, क्योंकि 2L, L की वैल्यू 1 मीटर दी है, और B की वैल्यू है बच्चों 5 टेस्ला, नहीं 2 टेस्ला, और sin 91। तो मतलब बच्चों सारे को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। और डायरेक्शन कितनी आएगी अभी बता रहा हूं, ये तो मैग्नीट्यूड आया, बताओ डायरेक्शन किधर आएगी इसकी? तो वो तो मुझे फील आ गई थी इधर आएगी, चलो करके देखते हैं। तो IL क्रॉस B, पूरा वायर में IL क्रॉस B, तो वो तो नेट फोर्स इधर आ जाए। हेलो, देख लो, जो तुम्हें फील आई थी उसको सपोर्ट करना मेरा मेथड। तुम्हें भी तो फील यूं ही आई थी, और मेरे वायर में भी तो फोर्स इधर ही लग रहा है। हेलो, सर, अब समझ में आया? जो मैंने पढ़ाया उसमें इरेगुलर वायर को रेगुलर बना सकता हूं, यस सर, पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, बी कॉमन आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में याद करो बी और आई को बाहर निकाल के डीएल का इंटीग्रेशन किया था, और पॉलीगन लॉ से फर्स्ट और लास्ट एंड को मिलाने वाला वेक्टर आ गया था। हेलो, चला जाओ। तो एक क्वेश्चन ऐसा और करा रहा हूं, उसके बाद बच्चों पूरा लूप रखते हैं। अभी तो वायर फ्रेम मैंने ओपन रखी, अब क्लोज लूप रखेंगे, और ही शानदार मजे आएंगे। और उस पर 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताऊंगा मैं ऐसी चीज। चलो, तो पहले एक बार सर, एक आधी प्रैक्टिस ऐसी और करा दो हमारी। चला, हाँ फटाफट से इसमें फोर्स निकाल, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल, डायरेक्शन में बाढ़ में 6 मीटर, 8 मीटर, 2 एम्पियर या 1 एम्पियर कर ले, चलो 1 एम्पियर, और बी की वैल्यू इनवर्ड, और यूनिफॉर्म, पूरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं नॉन यूनिफॉर्म ले ही नहीं रहा, बराबर 1 टेस्ला, या चलो 2 टेस्ला कर ले, या चल 3 टेस्ला कर ले। फोर्स बता, एबीसी वायर फ्रेम पे फोर्स, फोर्स ऑन सिर्फ मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स ऑन एबीसी वायर फ्रेम, ऑन एबीसी वायर फ्रेम। ठीक है, चुपचाप, आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप करके बैठो। हाँ, हाँ, ये 2 क्वेश्चन कर लो, समझ जाऊंगा तुम्हारे को मेरी बात समझ में आ गई। बोलो, कितना था? 3 टेस्ला। हाँ बोलो, बोलो, इतना टाइम थोड़ी लगता बच्चों। सर 30 मैं बोलता बच्चों, इसको सीधे वायर से रिप्लेस कर दो, इस एबीसी वायर फ्रेम को एसी वायर से रिप्लेस कर दूं क्या? फर्स्ट और लास्ट एंड को मिला दूं, और करंट जो इसमें जा रहा है वही मैं भेज दो 1 एम्पियर, और बच्चों ये जो लेंथ है 6 और 8, इससे पाइथागोरस से 10 मीटर आ जाएगी। हेलो, बोलते ही नहीं है तो बच्चों, इस वायर फ्रेम को रिप्लेस कर दिया 10 मीटर आ जाएगी। यस सर, तो बोलो कितना आ जाएगा? तो बोल दो फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स, सॉल्यूशन नेट फोर्स की वैल्यू, तो बोल दो बच्चों आई पूरे वायर में करंट, तो मैं बोल दूं जो इसमें जा रहा है वो इसमें जाएगा आई, और एल बोलो तो एल में बोल दूं ए से सी को मिलाने वाली लाइन सीधी इनटू बी, बी की वैल्यू कांस्टेंट और sin 90। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है वो पेपर में रखा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो बोल दूं बच्चों इस पूरे वायर फ्रेम को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया पॉलीगन लॉ से। ओके सर, तो यहां से कितना आ जाएगा? आई की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर, एल की वैल्यू हो गई बच्चों 10 मीटर, तो सीधा लिख रहा हूं आई 1, ये 10, और ये आ जाएगा बी की वैल्यू 2 नहीं 3, और sin 91। मैं बोलता हूं आंसर आ गया 30 न्यूटन, खत्म। ये मैग्नीट्यूड ही पूछा था, डायरेक्शन पूछे तो इधर लो।
बोल, यस सर। इसमें बता दे, इस सिस्टम में फॉल्ट बता दे। सर 0। नहीं, मुझे पता था 0 जवाब देगा कोई ना कोई बच्चा। 50 सर 50। अब सुनो, इसमें 3 सिस्टम बनेंगे। सुनो बच्चों, 0 ऐसे तुक्के मत मारो, इधर देखो, हो जाता है, देखो इधर देखो। मैं तो एक तो सीधा वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस एसी वायर में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और मैं तो बच्चों एक वायर ये ना ऊपर ए बी बी सी, एक वायर फ्रॉम ए से बी, बी से सी, और मैं तो इसको भी मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एसी। हेलो, दिस इज सेम एज एसी, बस करंट 1 एंपियर होगा इसमें। तो मैं तो बच्चों ऊपर वाली की भी ऐसी वायर बन जाएगी, और उसमें करंट 1 एंपियर होगा, इस वाले में 2 एंपियर है। इसमें खुद में 2 एंपियर, और इसका जब वायर बनाऊंगा तो वो इसी लेंथ का बनेगा, लेकिन 1 एंपियर करंट होगा। तो वो तो ऊपर वाले का भी एक वायर ऐसा बन गया जिसमें करंट ए टू सी जाएगा। ये एसी ओरिजिनल था और ये एसी मैंने बनाया। हेलो, बोल ही नहीं रहे यार तुम तो। अरे यार, इस वाले वायर में भी तो वोल्ट निकालना है, तो वो तो ये किसके बराबर है ना, क्योंकि इरेगुलर को रेगुलर से रिप्लेस कर दिया। हाँ, और इसमें इस वाले वायर फ्रेम में उसमें भी ऐसे ही आएगा। ए को सी से मिला दो, क्योंकि पॉलीगन लो, इसका एडिशन भी यही। तो मतलब ये फिर ऐसे ही बन जाएगा। तो मतलब 3 एसी वायर बन गए अलग अलग करंट वाले। इसमें करंट 2 एम्पीयर होगा, देखो नीचे वाले में भी 2 है। तो मैं बोलूं बच्चों, और ये 3 है, ये 4 है, और ये रेक्टेंगल है, तो ये भी 4, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 4। और बोलूं 4 3 का एडिशन 5 मीटर के वायर हो गए। तो बोलूं तीनों की लेंथ 5 मीटर है। तो बोलूं बच्चों, इन तीनों का फोर्स इधर आएगा। हेलो, यस सर। तो 3 बार ऐड हो जाएगा। ओए 3 बार ऐड हो जाएगा, पर 3 बार ऐड होने की जगह मैं आई ऐड कर दूं। चलो आ जाओ, चलो करता हूं। मैं तो बच्चों F नेट बराबर F1, इस ऊपर वाले वायर पे फोर्स F1, फिर इस पे फोर्स बीच वाले पे F2 और नीचे वाले पे F3। तो तीनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा F1। तो मैं तो मैग्नीट्यूड ऐड कर रहा हूं सीधे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड प्लस F3 का मैग्नीट्यूड, और वो तो ये कितना आ जाएगा। तो मधु, इसमें आई है पहले वाले में 1 एम्पियर, और एल है इसकी बच्चों 5 मीटर, और बी है बच्चों 2 टेस्ला। तो और दूसरे वाले में करंट है 2 एम्पियर, उसकी लेंथ है बच्चों 5 मीटर, और वो भी 2 टेस्ला। प्लस तीसरे वाले में करंट है 2 एम्पियर, एल है बच्चों 5 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। तो मधु ये 10, ये 20 और ये 10, सॉरी 20 20 40 और 10 50 50 न्यूटन। आंसर खत्म। हेलो, तो ध्यान से देखना बच्चों, हर कभी 0 बोलना मत सीखो, बोले ध्यान से देखो। तो मैं बोलूं ये 3 अलग अलग वायर बन गए, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, और ऊपर वाले और नीचे वाले को रेगुलर से रिप्लेस कर दिया, तो 3 एसी वायर बन गए। ए से सी को मिलाने वाली 3 रोड बन गई, और तीनों रोड में फोर्थ ऊपर की तरफ आएगा तो ऐड हो गया। ओके सर, हटा दो सर। अब आ जाओ बच्चों, क्लोज लूप रखूं तो क्या होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखते तो नेट फोर्स 0 आता है, जो एक बच्ची ने अभी जवाब दे दिया था पहले ही। चलो आ जाओ देखते, क्लोज लूप रख के देखते और देखते फोर्स 0 क्यों आता है, और उसमें देखते कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अभी तो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये इसका करंट कैरिंग वायर है। हाँ, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बी नॉट। पता है इस पर नेट फोर्स कितना है, इस पर नेट फोर्स तो 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा है, फोर्स 0। अब अपन देखते हैं फोर्स 0 आ रहा है क्या, फील लेते हैं। तो देखो छोटे छोटे एलिमेंट लिए बच्चों, ये एलिमेंट लिया बच्चों, ये एलिमेंट लिया, तो इस पर फोर्स इधर आएगा। हेलो, ILB। और ऐसा ही अपोजिट एलिमेंट देखो इसका, जस्ट अपोजिट एलिमेंट देखो। तो बच्चों ILB, इस अपोजिट एलिमेंट में ILB इधर आएगा फोर्स, जस्ट उसका अपोजिट देखो, और बोल दो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे सारे कैंसिल होंगे। इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। हेलो,
पर मैं बोल दूं बच्चों, ये वायर फ्रेम इलोंगेट होने की कोशिश करेगी। तो कई बार वो मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख के बोलते हैं, बताओ ये वायर फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी या कुछ भी नहीं करेगी। तो मैं बोल दूं बच्चों, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हर एलिमेंट पे बाहर की तरफ फोर्स लगा है। आपको पता है इस वायर फ्रेम में टेंशन होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वायर फ्रेम में टेंशन होगी। अगर ये वायर फ्रेम थोड़ी सी भी लचीली है, या मटेरियल ऐसा है जो एक्सपेंड कर सकता है, तो ये थोड़ी सी बड़ी भी नजर आएगी, थोड़ी देर बाद इलोंगेटेड नजर आएगी। हेलो, यस सर। अभी अपन इस पर टेंशन भी निकालेंगे और उसका रिजल्ट याद कर लेंगे। टेंशन निकाल के रिजल्ट याद कर लेंगे। पर अभी मेरा एम वो नहीं है, अभी मेरा एम ये बताना कि देखो नेट फोर्स 0 आ रहा है। ओके, हेलो, अच्छा ये क्यों होता है बता देता हूं। मैं बोल दूं बच्चों, वही पॉलीगॉन लॉ में अगर आप इस बार एडिशन करोगे तो मतलब पूरे लूप में टोटल एडिशन 0 आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर खत्म ही नहीं हो रहा। देखो, और मैं बोल दूं ये फाइनली वापस फर्स्ट एंड को मिल गया, तो बोल दूं फर्स्ट एंड वापस फर्स्ट एंड से मिल गया, तो नेट सम 0 आ गया, वेक्टर सम डीएल का वेक्टर सम 0 आ गया। हेलो, और वैसे भी मैंने फील्ड देके भी बता दिया कि अपोजिट के कट गए सारे। ओके, चला जाओ। ये देख क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है, इधर देख। हाँ हाँ, ये बच्चों सुनो, ये बताओ ये क्लोज है या ओपन है? ये वायर फ्रेम क्लोज है या ओपन है बताओ। अरे क्लोज है या ओपन है, दिख नहीं रही क्या? क्लोज सर, क्लोज। हाँ क्लोज। अब सुनो, ये एबीसीडी एक वायर फ्रेम है, एबीसीडी एक वायर फ्रेम है। अभी तक मैं जो क्वेश्चन करवा रहा था उसमें याद है, एबीसीडी देखे, एबी और बीसी दे रहा था, ये नहीं देखे इस पर नेट फोर्स पूछ रहा था। तो आप याद है इस एबी प्लस बीसी को एसी से रिप्लेस करके फोर्स निकाल देते हैं। अभी मैं पूछता हूं तो इस पे एफ नेट कितना होगा? कुछ भी नहीं दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बताओ एफ नेट, तो मैं 0। हेलो, क्योंकि क्लोज लूप पर 0 था फोर्स। अब सुनो, सुनो सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया, एक मिनट रुक जा, एक करंट की डायरेक्शन उल्टी करो। एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया कर नीट में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। उन्होंने बोला कि अगर इस वायर फ्रेम पे फोर्स, इसमें बीसी वायर पे फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन, और एबी वायर पे फोर्स लग रहा है नीचे 3 न्यूटन, तो एसी पर फोर्स बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन। तो मैं बोलता बच्चों, नेट फोर्स 0 करना है, तो मैं बोलता इस पे 4 न्यूटन इधर लग रहा है और इस पे 3 इधर लग रहा है, तो मैं बोलता ये जो तिरछा फोर्स लगेगा, ये इस 4 को भी काटना चाहिए और 3 को भी काटना चाहिए, मतलब इस तिरछा फोर्स का एक कंपोनेंट 3 होना चाहिए और एक 4। तो बोलता बच्चों ये फोर्स हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर 5। हेलो, तभी तो ये वाला कंपोनेंट 3 को काटेगा। तो क्या मैं बोलता बच्चों, एक क्लोज वायर फ्रेम पे अगर कुछ पे फोर्स दिए हो तो बाकी पे फोर्स उसके जस्ट अपोजिट और उतनी वैल्यू के होते हैं। जैसे ये 3 और 4 दिए तो इनका रिजल्टेंट 5 इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 5 इधर आएगा, तो ये वाला 5 उल्टा होगा, तभी तो कट के 0 होगा। हेलो, चल एक और अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट है ये, इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में नीट में। आजा, एक मैं देता हूं, इधर देख, ये कर। दिस फोर्स F1 बराबर, दिस फोर्स F1 बराबर 10 न्यूटन, दिस F2 बराबर 4 न्यूटन, एंड दिस F3 बराबर 6 न्यूटन। Then force on this wire, AD, F on AD, F on AD, a magnitude. Hello, इतना टाइम लगता है क्या?
इस वाले वायर पे नीचे फोर्स है, 6√2। और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ये 8 कर दे, 8। हाँ, अब कर। इतना टाइम लगता है क्या? हाँ सर। तो मैं बोलता हूं, सुनो, ए पूरी क्लोज है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर फ्रेम रखी होती तो नेट फोर्स कितना आता है? 0। अब अपने को नेट फोर्स 0 करना है, तो वो बच्चों 3 फोर्स का जो नेट आएगा उसका उल्टा इस पे आएगा, और इन तीनों का नेट कितना आएगा? तो इन तीनों का नेट बोलते बच्चों आगे की तरफ आ रहा है 6 न्यूटन और नीचे की तरफ आ रहा है 8 न्यूटन, तो वो इन दोनों का नेट आ रहा है 10 न्यूटन इधर, और वो बच्चों इनका नेट न्यूटन 10 न्यूटन इधर आ रहा है, तो इस पे नेट फोर्स इधर लगेगा 10 न्यूटन। हेलो, 10 न्यूटन इधर लगेगा, बोलो हेलो। नेट 0 होगा, ये बात रख ले, नेट 0 होगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज वायर लूप पर नेट फोर्स 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए और वायर फ्रेम क्लोज होनी चाहिए, करंट कैरिंग होनी चाहिए, तो नेट फोर्स 0 आएगा। खत्म कर लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन? चला जाओ। Yes, sir. अरे ये बेहतरीन चीज है, बेहतरीन कंसेप्ट है ये, नेट फोर्स 0 वाला। सर ओके कर लेंगे। अच्छा अब आ जाओ, एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर सोच के बताना। बच्चों ये समझ में आया क्या बच्चों आपको? हाँ, इस पे सोच के बताओ। और थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सोचते हैं या जनरलाइज सोचते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, ये भी करंट है इसमें भी, और इसमें एक अलग करंट आई नोट मान लो क्लॉकवाइज। बताओ इस वायर फ्रेम का मोशन किसका होगा? ए, पास आएगी दूर जाएगी, सोचते रहो, ये कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाने वाला। देखता हूं तुम्हारा दिमाग या तुम्हारी सोच कितनी डेवलप हुई। अब तुम्हारा चेक कर रहा हूं फोर्स तुम्हारा कितना समझ में आया आज। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, याद है वायर की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूर जाने पर कम होता है। हेलो, यस सर। सोचो, सोचना सीखो, इसका मोशन बताओ। बोलो। अच्छा सुनना, एक ना देखो, पहले इस पे सोचते हैं। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ये वायर फ्रेम ऊपर जाए, ये वायर एडी वायर ऊपर मूव करेगा सीधा सीधा, नीचे मूव करेगा सीधा सीधा, यहीं पर पड़ा पड़ा क्लॉकवाइज घूमेगा, यहीं पर पड़ा पड़ा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या ऊपर जाते हुए क्लॉकवाइज घूमेगा, या ऊपर जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, नीचे जाते हुए क्लॉकवाइज घूमेगा, या नीचे जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो सुनो, खूब सारे ऑप्शन दे दिए, चलो सोचते हैं। मैं बोलता हूं इसके छोटे छोटे एलिमेंट, क्योंकि मुझे छोटे एलिमेंट पर फोर्स पता है। याद करो मैंने फोर्स छोटे एलिमेंट पे बताया था, डीएफ बराबर आई इंटू डीएल क्रॉस बी, क्योंकि मैंने कहा था बी भी वेरी कर सकता है। हेलो, हाँ, तो इस बार देखो बी वेरी कर रहा है, तो मैं तो छोटे छोटे एलिमेंट ले रहा हूं। तो एक छोटा एलिमेंट ये लिया, एक छोटा एलिमेंट ये लिया, और एक छोटा एलिमेंट ये लिया। मैं तो तीनों में करंट सेम है, और तीनों में करंट सेम, और तीनों की लेंथ इक्वल दी, डीएल डीएल डीएल, 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो बताओ तीनों पे फोर्स सेम लगेंगे क्या? हाँ सर, क्योंकि करंट सेम है, डीएल सेम है, तो फोर्स सेम होंगे। बोलो तीनों पे फोर्स सेम होंगे या नहीं होंगे? अच्छा पहले तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ, पहले तो फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी? आई इधर है,
आई इधर का मतलब डीएल की लेंथ भी इधर है, डीएल इधर है और बी अंदर है, याद है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बी अंदर की तरफ होगा। हेलो, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का थंब ऊपर रखो तो फिंगर्स अंदर आ रही तो बी अंदर होगा। तो बोलो बच्चों बी अंदर है तो बी अंदर और आई इधर है तो आई एल क्रॉस बी फोर्थ ऊपर ही तो आ रहा है, देखो। हेलो बेटा आराम से देख लो, आई एल क्रॉस बी करो तो डी एल क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, देखो। बी अंदर है तो डी एल क्रॉस बी, बच्चों एलिमेंट पेपर में और बी अंदर है। देखो ये बी अंदर है, ये रहा एलिमेंट डीएल, ये तो रहा एलिमेंट डीएल, ये डीएल और बी अंदर है तो डीएल क्रॉस बी ऊपर आ रहा है। हेलो, डीएल क्रॉस बी ऊपर आ रहा है बच्चों। अरे बोलो ना बच्चों, डीएल क्रॉस भी ऊपर तो फोर्थ ऊपर आ रहे हैं, बताओ फोर्थ इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तीनों एलिमेंट की लेंथ सेम, तीनों में करंट सेम, बताओ बी सेम है या नहीं है तीनों में? तीनों पर बी सेम है या नहीं है? नहीं, याद है वायर के करीब भी ज्यादा होता है, याद करो। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है, तो याद है जितना डी बढ़ता है उतना बी कम होता है, तो मतलब दूर भी कम है और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां फोर्स भी कम लगेगा, तो मतलब बच्चों फोर्स विल नॉट बी इक्वल, ये सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है पहला एलिमेंट, दूसरे पे थोड़ा कम होगा क्योंकि कम, और तीसरे पे सबसे कम। बोलो यस सर, यस सर। अच्छा अब मैं बोल दूं बच्चों, ये जो वायर है ये ऊपर उठेगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है तो ट्रांसलेटरी मोशन ऊपर होगा, तो बोल दूं बच्चों वायर का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, पूरा वायर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है। पर बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी होगा, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है इधर कम, तो बोल दूं बच्चों इसका घुमाना ज्यादा होगा इससे, तो बोल दूं ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वायर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर भी उठेगा और थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, थोड़ा क्लॉकवाइज घूम भी जाएगा। सेंटर मास से इधर वाले पार्टिकल ऊपर उठ जाएंगे, इधर वाले नीचे, तो बोल दूं ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ ऊपर उठेगा। हेलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एनालिटिकल, तो वो ये पूछता बताओ वायर फ्रेम का मोशन सिर्फ अपवर्ड मूव करेगी विदाउट रोटेशन, डाउनवर्ड मूव करेगी विदाउट रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए अपवर्ड मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए अपवर्ड मूव करेगी, तो आंसर होगा क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए अपवर्ड मूव करेगी यहां से देखने पर। हेलो, यस सर। पक्का समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब इसमें बताओ एक और दे रहा हूं वायर, इसमें बताओ सीडी, और सोचना सीखो सीडी पे, इसमें बताओ ये इसका मोशन बताओ, सोच समझ के बोलना, इसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। इसके भी 3 बराबर एलिमेंट करो वर्टिकल में, 3 इससे करो, 1 2 एंड 3, बोलो क्या होगा? बोलो बच्चों, बोलो तीनों में करंट सेम, सेम मैग्नेटिक तीनों में करंट सेम, तीनों एलिमेंट की लेंथ सेम और तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड सेम क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। हेलो, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग थी। हेलो, यस सर। तो बोल दो यहाँ पे तीनों पर मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो बोल दो बच्चों बी सेम, आई सेम, डीएल सेम, डीएल सेम, आई सेम, बी सेम, तो बोल दो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, सब पे फोर्स बताओ, डायरेक्शन बताओ फोर्स की, करो एल क्रॉस बी और डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट लेफ्ट, एल ऊपर, राइट हैंड थंब रूल, एल ऊपर या पाम को अंदर रखो तो एल ऊपर पाम अंदर और फोर्थ इधर, घर पे सोचना जैसे सोच सकते हो, खूब सारे नियम बता दिए मैंने सोचने के, मैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करना मुझे आता है, आपको भी आता होगा, वेक्टर में पढ़ा होगा, तो बोल दो आई एल क्रॉस भी लेफ्ट साइड में आएगा, तो बोल दो पूरा वायर इधर चलेगा, क्या ये वायर रोटेट होगा? नो सर, क्योंकि बच्चों इस बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तरफ फोर्स सेम है, ये जितना घुमाने की कोशिश करेगा उतना ये उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो बोल दो नेट टॉस 0 आएगा, सिर्फ नेट फोर्स आएगा, तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ, ये लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट जरूर होगा लेकिन रोटेट नहीं होगा,
तो बंधु ये विदाउट रोटेशन लेफ्ट में मूव करेगा, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन विल बी देयर। हेलो, Yes, sir. इस वायर फ्रेम पे सोचो, जैसे इन 2 वायर पे सोचा, यहाँ पे 4 वायर है, चारों पे तसल्ली से सोचो और बताओ क्या होगा। चारों पर तसल्ली से सोचो, बताओ क्या होगा। इसको बोलते हैं बच्चों एनालिटिकल फिजिक्स, सोच सोच कर करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। सर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। घूमेगी या नहीं घूमेगी, रोटेट करेगी या नहीं करेगी। No, sir. चलो सुनो, सोचते बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ है। इधर देखो, देखते हैं। अच्छा अब देखो, इस पे मैं सोच चुका हूं, याद करो, अभी दिया था आया, तो मैं इस पे सोच चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं इसके 3 टुकड़े कर दिए मैंने, जानबूझ के 3 टुकड़े कर रहा हूं और तीनों इक्वल कर रहा हूं। तो इस टाइप का फोर्स आएगा, 5 वालों पे ज्यादा लगेगा, सब सोचना सिखा दिया। ऊपर लगेगा L क्रॉस B से डायरेक्शन ऊपर, 5 वालों पे ज्यादा, दूर वालों पे कम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। और मैं नीचे वाले पे भी ऐसे ही 3 टुकड़े देखो, और मैं जैसे ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखे वैसे नीचे वाले भी तीनों, जैसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, जैसा यहाँ होगा वैसे यहाँ होगा, और जैसा यहाँ, तो तीनों पे जैसा इस पे ऊपर लगा वैसे इस पे नीचे लगेगा। हेलो, एग्जैक्टली इक्वल। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हेलो सर, यार नीचे क्यों बनाया, क्योंकि देखो इसमें L क्रॉस भी ऊपर आ रहा है, इसमें I की डायरेक्शन उल्टी है, तो I L क्रॉस भी नीचे आ रहा है। देख लो बच्चों, फोर्थ की डायरेक्शन देखो, पहले चेक करो। Yes, sir. तो बंधु रोटेट होने के चांस ही खत्म हो गए, क्योंकि ऊपर वाले ने नीचे वाले को काट दिया पूरा का पूरा। हेलो, तो बंधु सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला जितना ऊपर टॉर्क देता उतना ये उल्टा देने लग गया, एग्जैक्टली उतना ही। तो बंधु रोटेशन भी खत्म हो गया। हाँ, अब आ जाओ, इस वाले वायर में और इस वाले वायर में बताओ बच्चों, आई अलग अलग होगा या सेम। आई की बात कर रहा हूं, आई करंट, अरे करंट अलग अलग होगा या सेम। Same. सेम। अच्छा, दोनों की लेंथ सेम होगी अलग अलग, ये लेंथ है तो एल, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने वाले सामने वाली साइड इक्वल होती है, परंतु दोनों की लेंथ भी सेम, लेंथ सेम, करंट सेम। बताओ मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर सेम होंगे या अलग अलग। अलग. अलग अलग। अच्छा, किस वायर पे ज्यादा होंगे, ए बी पर ज्यादा होगा या सी डी पर। AB पर. ए बी पर, मैं बोलूं यहां पर बी ज्यादा होगा, ए बी ज्यादा और यहां बी कम। हेलो, समझो। हेलो, बोलो ना रे। Yes, sir. हाँ, अच्छा, यहाँ बी ज्यादा होगा, आई एल क्रॉस भी यहाँ पे फोर्स इतना लगेंगे, ये मैं बता चुका हूँ अलग से। अभी कराया था, 3 एलिमेंट लिए थे, तीनों पे फोर्स इक्वल लगेगा, याद करो, अभी बताया था। Sir, class is. सर 7:15 तो नेक्स्ट क्लास है। हाँ चलो, भी छोड़ रहा हूँ, इधर लगेगा। अच्छा, इस पे बताओ बच्चों, इस पे तो बंधु इस पे दूर लगेगा, कम। हेलो सर, ये कम क्यों बनाया, क्योंकि ये भी सेम बीम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो यहाँ पर फोर्स कम होगा, तो बंधु नेट फोर्स इधर आएगा, तो पूरी वायर फ्रेम इधर मूव करेगी, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होगा, क्योंकि ये रोटेशन कैंसिल हो गया और इधर रोटेशन था ही नहीं, तो बंधु नेट इधर मूव करेगी, खत्म। हेलो, सर अच्छा बताओ, ये वायर फ्रेम कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक्सपेंड करेगी या कुछ नहीं करेगी। लेफ्ट में तो मूव करेगी, ये फैलने की कोशिश कर रही है, सिकुड़ने की या कुछ भी नहीं, फैलने की। का कॉन्ट्रैक्ट, फैलने की। देखो सब पे फोर्स आउटवर्ड लग रहे हैं, हर जगह फोर्स आउटवर्ड, तो ये तो फैलने की कोशिश कर रही है, तो ये फैलती हुई पीछे आएगी। हेलो, Yes, sir. चलो, Yes, sir. इसके आगे कल बात करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।